इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य चाहता है कि उसकी उन्नति हो। मतलब कोई ऐसा आदमी मेरे को नहीं मिला है जो नहीं चाहता है कि उन्नति हो। अब होगा कोई बावरा जो दिमाग जिसका खराब है, परंतु हर एक आदमी चाहता है कि उसकी उन्नति हो। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी उन्नति हो रखी है, ऐसी ऐसी उन्नति हो रखी है कि पूछो मत। करोड़ों रुपए एक दिन में खो देते हैं, छींकते भी नहीं है, उनको पसीना भी नहीं आता है। तुम्हारा तो अगर भटवा खो जाए तुमको चिंता लगेगी, उनको मालूम है कि करोड़ों खो रहे हैं, तो फिर भी उनको कोई ये नहीं है कि कुछ खराब हुआ। इतना धन, इतनी दौलत उनके पास, परंतु वो लोग भी चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो, वो भी चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बनाने वाले ने क्या बनाया है। बनाने वाले ने क्या बनाया है। तुम स्वर्ग की चिंता करते हो। जो भी धार्मिक, किसी भी धर्म में विश्वास करता है, धार्मिक आस्था रखता है, हर एक धर्म कहता है कि मरने के बाद ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे। तो कल रात को 3 बजे के करीब रात के, आंख मेरी खुली हुई, मैं लेटा हुआ हूं, सोच रहा हूं कि ये दुनिया है, कितने ही धर्म हैं, सबको समझा रखा है कि मरने के बाद ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, तीर्थ जाओगे, पुण्य करोगे, दान करोगे, ये करोगे, वो करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो एक बात मैं सोचने लगा कि उस बनाने वाले का जो कुछ भी बनाया हुआ है वो पवित्र है या नहीं। अगर मैं ये कहूं कि उसके हाथ का बना जो कुछ भी है, उसके हाथ नहीं है, जैसे तुम्हारे हाथ हैं, हमारे हाथ हैं, ऐसे उस बनाने वाले के हाथ नहीं है, परंतु उसके भी हाथ हैं, और उसने सारे सृष्टि की रचना की। तो उस पार ब्रह्म ने जो सारी सृष्टि की रचना उसी ने की है, मतलब ये पृथ्वी जिसमें तुम जीवित हो इस समय, ये बनाई किसने? कोई बीच वाला था, कोई बनाने वाला, कोई कहीं से और से आया, कहीं से बनाने के लिए पृथ्वी को। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये पृथ्वी भी उसी पार ब्रह्म ने बनाई है। तो अगर उसी ने बनाई है तो क्या यह स्वर्ग नहीं है? मतलब जहां उसके हाथ लगे, तीर्थ बनते कैसे हैं? जहां पैर लगे वो तीर्थ हो जाता है, जहां हाथ लगे वो तीर्थ हो जाता है। हाथ को छोड़ो, पैर को छोड़ो, टांग को छोड़ो, नाक को छोड़ो, कान को छोड़ो, उसने तो इसकी रचना की है। कितनी बार हाथ लगाया होगा, जैसे उसके हाथ है, कितनी बार वो हाथ लगाया होगा। और इसको तुम स्वर्ग नहीं मानते? कैसी तुम्हारी धारणा है? कहा है ना, इधर से अंधा आवता उधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला रास्ता कौन बताए। ये नहीं लोग सोचते हैं,
स्वर्ग भी भगवान का बनाया हुआ, ये पृथ्वी भी भगवान की बनाई हुई नहीं? या तुमने बनाई? तुम्हारे चाचा ने बनाई, तुम्हारे मामा ने बनाई, तुम्हारी बीवी ने बनाई? किसने बनाई? तुम्हारे बच्चे ने बनाई? किसने बनाई? उसी की तो बनाई हुई है। पर इसको लोग स्वर्ग नहीं समझते, इस जीवन को लोग स्वर्ग नहीं समझते हैं। सभी समझते हैं कि मैं यहां हूं और कर्म करना है, और अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे को मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अच्छा कर्म है क्या? अच्छा कर्म है क्या? मुसलमान को पूछो, कुछ और बताएगा। हिंदू को पूछो, कुछ और बताएगा। हैं? ईसाई को पूछो, कुछ और बताएगा। किताब का हवाला देगा, अपने शास्त्र का हवाला देगा, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। परंतु तुमने किस चीज का अपने जीवन में अनुभव किया है? सबसे बड़ी बात, तुम्हारा क्या अनुभव? ये सब कुछ होने के बावजूद क्यों मनुष्य ये प्रश्न पूछता है कि मैं यहां क्यों आया? सब पूछते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि दो प्रकार के लोग हैं, जिन्होंने पूछा है, अभी नहीं पूछा है, पूछेंगे। जिन्होंने नहीं पूछा वो पूछेंगे, जब सिर पे डंडे लगेंगे तो पूछेंगे। और जिन्होंने पूछा है उन्होंने खोज की है। तो इतने सारे धर्म शास्त्र हैं, उनको पढ़ने के बाद भी क्यों मनुष्य ये पूछता है कि मैं यहां क्यों है? पर सारी चीजें, सारी बातें, ये एक चीज कि मैं कौन हूं, मेरा इस जीवन में लक्ष्य क्या है, ये बातें पढ़ने से तुम समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। इसका जवाब, इन प्रश्नों का जवाब तुम्हारे हृदय में है। और जिस दिन तुम अपने हृदय में खोज करना शुरू करोगे, इन सारे प्रश्नों के जवाब तुमको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां तुमको एक ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, अलख पुरुष अविनाशी, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि वो सचमुच में सारे उत्तरों की गंगा है, प्रश्नों की नहीं। जो भी प्रश्न हैं उनकी गंगा है। गंगा पवित्र और बहती। और जो मनुष्य चाहे उसमें डुबकी लगा के अपने सारे प्रश्नों के मैलों को धो सकता है। फिर संशय नहीं रहता, फिर दुविधा नहीं रहती, फिर संकोच नहीं रहता।